हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग चंद्रा। आज के इस क्लास में हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पोलिनोमियल्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज थोड़ा कम होता है, ये लगभग 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। इसको वन शॉट में अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पोलिनोमियल्स में पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो पोलिनोमियल्स में टोटल हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ने। पहले तो हम लोग को पोलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरे नंबर में हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब काउंट करते हैं कि हाउ नंबर ऑफ जीरोज को हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। इससे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और एक होता है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इससे आपका ये आपका एक्सरसाइज 2.2 है और इससे लगभग एक 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इससे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो देखिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। नोमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। जिसमें क्या है बच्चे लोग? बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे का मतलब मैथ्स में होता है कि ग्रेटर देन 1, मतलब एक से कम ज़्यादा होना चाहिए। एक से कम ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे वो सब बेसिक है, अभी आपको क्लास 10th के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अब पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म अगर हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट जनरल फॉर्म इसका। तो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स का क्या होता है? ए नॉट एक्स टू द पावर एन, a1 एक्स टू द पावर n माइनस वन, a2 एक्स टू द पावर n माइनस वन, डॉट 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 a। यानी इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कि जो x का जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद देखिए x का पावर कितना है? n माइनस वन। फिर इसके बाद वाले पावर को लिखना है। फिर इससे और डिक्रीज पावर को लिखना है और डिक्रीज पावर को लिखना है। ऐसे करते करते लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखना है। मतलब उसका जनरल फॉर्म यही है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। ए नॉट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। आप खुद सोचो, जैसे इसका हाईएस्ट पावर n है और हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ध्यान से देखिए, हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, उसका पहचान किससे होता है? उसके नाम से होता है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स का जो पहचान होता है उसका डिग्री से पहचान होता है। अब यहाँ पर जो ये हाईएस्ट पावर n है, हो सकता है कि 2 हो जाए, 3 हो जाए। अब इसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है? 0। तो फिर ये वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा। तो फिर ये हाईएस्ट पावर तो n माइनस वन बन जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है ये कभी 0 नहीं होने चाहिए। और ये जितने भी कोफिशिएंट होने चाहिए ये अभी रियल नंबर होने चाहिए। ये अभी पॉइंट आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी आप इमेजिनरी नंबर जानते नहीं हो। तो अभी आपके लिए तो सारे रियल ही नंबर है। पावर कैनॉट बी निगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये सब जो पावर है ये कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में होगा तो पॉलिनोमियल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये क्लास 9th में थोड़े से थे। और इट इज डिनोटेड बाई px। px से हम लोग पॉलिनोमियल्स को इंडिकेट करते हैं और इसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या रीड करते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का बात करते हैं। तो ऐसे तो पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट तरीके से। कभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स या फिर डिग्री के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिग्री के अकॉर्डिंग। ऐसे डिग्री के अनुसार भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेनली जो हम लोग को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर मतलब क्या होता है? 1, ठीक है ना। मतलब जिसमें डिग्री जिसका 1 रहे, डिग्री जिसका क्या रहे? 1 रहे, उस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। यानी x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। और लास्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म रहेगा। इसके एग्जांपल 4x प्लस 7 बोल दो या सिंपली 7x भी बोल सकते हो। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप्स इसको पढ़े तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है। क्वाड मतलब क्या होता है? 2। यानी जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होने चाहिए। यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ x px क्या रहेगा आपका? ax स्क्वायर bx प्लस सी। इसका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बहुत प्यारा सा पॉलिनोमियल्स है जिसके जीरोज क्या क्या आते हैं? 2 और 3 आते हैं। ये बहुत ही फास्ट यूज होते हैं।
अब चलिए थर्ड नंबर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या होता है 3, जिसके डिग्री कितने हैं 3, तो 3 डिग्री है। और इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया ax क्यूब। अब देखो जनरल फॉर्म के अनुसार चल रहा है, पावर डिक्रीज करते जाएंगे, तो यहाँ 3 है, 2 है, फिर 1 हो गया, फिर कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। इसके बहुत सारे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस ट्राई करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे मेन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ऐसे अभी आपको कोई डिफिनीशन पढ़ने का मतलब नहीं है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का कोई डिफिनीशन नहीं पढ़ना है कि ऐसा है एक्स इजुकल टू अल्फा, जहाँ पी अल्फा इजुकल टू 0 हो जाए, ये सब डिफिनीशन अब बीत गया, ठीक है ना। अब जैसे देखो आपको डायरेक्ट समझिए, जैसे आपको वैल्यूज में करना है तो यहाँ पर एक से जगह पे आप कुछ पुट करते जाइए। जैसे मैं पी ऑफ 0 पुट किया, तो एक से जगह पे यहाँ 0 पुट किया, तो हर जगह एक से जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो जैसे आप 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, -5 × 0 + 6, तो कितना आ गया 6। अब पी ऑफ 1 में पुट कर रहा हूँ, तो जैसे 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर -5 + 6, तो 1 का स्क्वायर 1 और 7, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। इसे मैं P ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 10, 10 - 10 कितना हो जाएगा 0। P ऑफ अगर मैं 3 पुट करूँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15 और -15 कितना हो जाएगा 0। P ऑफ 4 में पुट करूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, 22 - 20 कितना हो जाएगा 2। ऐसे मैं लाखों करोड़ों नंबर पुट कर सकता हूँ, लेकिन सोचो कि इसमें वैल्यूज कौन है और इसमें जीरोस कौन है। वैल्यूज तो सारे के सारे हैं, वैल्यूज क्या है सारे के सारे हैं। जैसे मैं इसमें बोलूँगा कि यहाँ पोलिनोमियल्स का वैल्यू 6 है एट x इजुकल टू 0, यहाँ पोलिनोमियल्स का वैल्यू 2 है एट x इजुकल टू 1, यहाँ पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 है एट x इजुकल टू 2, यहाँ पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 है एट x इजुकल टू 3, यहाँ पोलिनोमियल्स का वैल्यू 2 है एट x इजुकल टू 4। वैल्यूज तो सारे के सारे हैं, बट अगर जीरोज का बात करें तो सारे के सारे जीरोज नहीं है। जीरोज क्या होता है x इजुकल टू अल्फा इफ p ऑफ अल्फा इजुकल टू 0, मतलब x का वो अल्फा वैल्यू जहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ अल्फा कितना हो जाए 0 हो जाए। तो देखिए तो कहाँ कहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है। तो अगर इसके जीरोज का बात करेंगे तो केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है। तो आई होप आपको वैल्यूज एंड जीरोज के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका 2.1। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1, तो स्टार्ट करते हैं डिग्री। जितने पोलिनोमियल्स के डिग्री होते हैं उतने ही मैक्सिमम जीरो हो जा सकते हैं, उतने ही मैक्सिमम जीरो हो जा सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जितने डिग्री उतने जीरोस, नहीं, उतने मैक्सिमम जीरो हो जा सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक का क्या होता है ax² + bx + c। अब देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और कैसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोज 2, ये मान लीजिए कि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके जीरोज 1, और ये हवा में है तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 0, इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 0। तो देखिए जितने डिग्री होते हैं उतना ही मैक्सिमम जीरोज होता है, और उतने ही टाइम्स जो होते हैं कर्व जो होते हैं पोलिनोमियल्स के, वो एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, टच या कट करता है। यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज है जो 2.1 को लीड करता है। अगर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो यही आपका 2.2 बन जाएगा। यह क्या करता है कि उतना ही रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। जैसे मैं 2 क्वेश्चंस करता हूँ इस पर। जैसे कुछ में क्वेश्चन दे दिया, आपको रिकॉग्नाइज करना है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो आप देखो जितने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच कर दे वो क्या कहलाते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोज कहलाते हैं। तो ये p ऑफ x है तो अब केवल x एक्सिस को देखेंगे, तो x एक्सिस में कितने 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 3। यहाँ भी देखिए p ऑफ x, तो 1 2 3 4, x एक्सिस को कितने बार कट किया 4 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। p ऑफ x, तो p ऑफ x देखेंगे तो x एक्सिस को एक बार भी ये टच नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 0। ये देखिए p ऑफ y, तो अब y एक्सिस को देखेंगे, y एक्सिस को मैं देखूंगा तो y एक्सिस को क्या कर रहा है 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है p ऑफ x के p ऑफ y, तो मेरा अंडरस्टूड रहता है कि वो p ऑफ x होता है। वो क्या होता है p ऑफ x, तो ये एक पॉइंट को टच किया तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1। आई होप आपको नंबर ऑफ जीरोज के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखो जीरोज कितने बनेंगे, देखिए इसका पावर कितना है 1, तो इसमें जीरोज कितने बनेंगे 1, तो वो जीरोज को मैं मान लिया अल्फा। तो जितने नंबर ऑफ जीरोज उतने ही टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेंगे और उतना ही रिलेशन स्टेब्लिश होंगे। तो इसका कोफिशिएंट कौन कौन सा है, ए एंड बी, और जीरोज कौन सा है अल्फा। तो इन लोगों को दोनों के बीच में बस एक ही रिलेशन स्टेब्लिश होगा, एक ही रिलेशन स्टेब्लिश होगा। वो रिलेशन कैसे बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू हमेशा जो हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चले जाते हैं और प्लस माइनस, तो इसके बाद वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा -b/a। यही आपका क्या बन जाएगा, रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो ऐसे लीनियर, बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसका ये रिलेशन बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रह पाता है। जैसे ax + b है, तो इसको आप क्या करोगे प्रूफ करने के लिए, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ax = -b, x का वैल्यू -b/a, तो यानी -b/a पे ये जीरोज प्रूफ करेगा। तो यही आपका क्या बन गया, ये जीरोज हो गया। यही आपका क्या हो गया, जीरोज हो गया। तो उतना आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, लीनियर से क्वेश्चन आता ही भी नहीं है, क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से आएंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2, तो मैं वो 2 जीरोज को मैं मान लिया अल्फा और बीटा। रिलेशन कितने स्टेब्लिश होंगे बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो भी 2। तो चलिए पहला रिलेशन हम लोग सिंगल लिखते हैं अल्फा + बीटा, और दूसरा रिलेशन क्या लिखेंगे, एक में लिखेंगे कंबाइन जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा अल्फा बीटा। हमेशा याद रखो सीरीज प्लस माइनस प्लस, और जो हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा बच्चे लोग, डिवाइड में रहेगा। अब इसके बाद का देखो, पहले सिंगल में इसके जस्ट बाद, तो इसके बाद b, और b के ऊपर कितना है माइनस, इट बिकम्स -b/a। फिर इसके बाद देखिए तो c के ऊपर कैसा है प्लस, तो ये कितना हो गया c/a। यही आपके रिलेशन बन गए, ठीक है ना। इसके भी प्रूफ है, बट ये 1 शॉर्ट है, तो 1 शॉर्ट में प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, और आपके एग्जाम में प्रूफ आएगा भी नहीं। उसी तरह से क्यूबिक के केस में देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर आपका क्यूबिक में डिग्री कितने होते हैं 3, तो इसमें जीरोज कितने आएंगे 3। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट द जीरोज भी अल्फा बीटा एंड गामा, तो अब रिलेशन भी कितने स्टेब्लिश होंगे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन हो जाएगा सिंगल अल्फा + बीटा + गामा, दूसरा रिलेशन डबल अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, और तीसरा रिलेशन 3 का, तो अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद देखो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज डिनोमिनेटर में, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कितना है a, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा अपॉन a। अब इसके बाद सीरीज चलते हैं प्लस माइनस। अब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में, इसके बाद देख लीजिए -b है, तो ये कितना बन जाएगा -b। इसके बाद बढ़ जाएंगे तो ये कितना है +c, तो ये कितना हो जाएगा c। इसके बाद बढ़ जाएंगे तो इट बिकम्स -d, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका -d बन जाएगा, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा आपका -d बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वाड्रेटिक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स px = x² - 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या है, px = x² + 7x - 7x, x² - 7x + 12। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज वही छोटे क्लास वाले मिडिल टर्म स्प्लिट अप, ठीक है ना, वही प्रोसेस करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 12, तो 1 × 12। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² - 3x - 4x + 12। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x दोनों से, तो ये कितना हो जाएगा x - 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे -4x - 3। अब जो दोनों में रहते हैं उनको कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x - 3, अकेला एक साथ आ जाएगा तो x - 4। अगर मुझे जीरोज निकालना है तो एक जीरोज, एक बार x - 3 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x = 3 आ गया। एक बार x - 4 को 0 से इक्वेट करूंगा तो x = कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जीरोज आ गए, कौन कौन से 3 और 4। तो एक को आप अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो एक अल्फा = 3 हो गया और एक बीटा = कितना हो गया 4।
अब चलिए एक पार्ट हमारा क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखो जैसे अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए को वैल्यू इसको जनरल फॉर्म से इक्वेट करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -7 और सी का वैल्यू कितना है 12। तो पहला रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप चाहो तो यहीं पर एक साथ प्रूफ कर सकते हो, अगर आपको मन है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आप एक को LHS और एक को RHS मान के भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं एक ही जगह मान लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू कितना है 4। इधर देखिए माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है -7 और ए का वैल्यू कितना है 1। 3 और 4 7, माइनस माइनस 3 और 4 कितने हो गए 7, माइनस माइनस प्लस 7/1। तो ये कितना हो गया 7/1। यहाँ पर रिलेशन वेरीफाइड हो गया, दिस रिलेशन इज योर वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट रिलेशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेकंड रिलेशन का बात करें तो सेकंड रिलेशन क्या होता है बच्चे लोग, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 12 और ए का वैल्यू कितना है 1। तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12/1 कितना हो जाता है 12। तो ये भी दोनों बराबर आ गए, तो देयरफॉर रिलेशन वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग अगर बढ़ें तो क्वेश्चंस को अगर टफ किया, तो इसके कुछ एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन, चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। पॉलिनोमियल से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके कुछ वैल्यूज निकालने हैं। तो पहले तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके में हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको 2, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 2। तो पहला कौन सा अल्फा और बीटा। तो पहले रिलेशन लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। तो ये -5 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 और ए कितना है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। दूसरा रिलेशन लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी यहाँ पर कितना है 6/1 मतलब 6। अब ध्यान से देखो, आपको यही दोनों रिजल्ट को यूज़ करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, वहाँ अल्फा और बीटा निकल गया तो अल्फा और बीटा शायद 2 और 3 निकल जाएगा, और जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 2 पुट कर देंगे और बीटा जब पे 3 पुट कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। उससे आंसर तो आप क्या आ जाएंगे, लेकिन ये कोई प्रोसेस नहीं, ये आपको क्या करना है, ये आपको रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 हो गया। तो चलिए इसी को हम लोग को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एक हम लोग रिजल्ट फिर से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 हो गया। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, फर्स्ट रिजल्ट हमारा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, ठीक है ना, 9th में सारे पढ़ने थे चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में, तो आप इसको एकदम तुरंत समझ जाओगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, अगर जिनको नहीं पता है वो एकदम स्टार्टिंग से आएंगे, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया ना, तो तुरंत आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से स्टार्ट कर देना, कंप्लीट के स्क्वायर से स्टार्ट कर देना। तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, तो आपको यही रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो 25 माइनस 6 2 जा 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाता है, ये 13। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर इसमें है आपका, ये तो बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
अगर आइडेंटिटी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 -3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 6 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 अल्फा और 1 बीटा। थर्ड नंबर है क्या है आपका 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इसका मैं एलसीएम पहले लूंगा, तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, अल्फा बीटा का वैल्यू 6। ये आपका आंसर आ गया। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है फोर्थ नंबर, जिसको हम लोग फोर्थ नंबर अभी और कर लेते हैं। इसको भी फोर्थ नंबर है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। फोर्थ नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, तो बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से बीटा, बीटा इंटू स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। तो देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया था हमारा 13। कितना आ गया था 13। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया था 13, अल्फा बीटा का वैल्यू 6। ये आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़े से अगर क्वेश्चंस को अच्छे लेवल पे ले गया तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो एकदम छोटा सा है और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है। अब क्या रहेंगे कि अल्फा बीटा दिए हुए रहेंगे और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाइए। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ था जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन के हेल्प से अल्फा बीटा निकाल देते हैं। अब है कि आपको अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, अब आपको क्या करना है, आपको पोलिनोमियल्स बनाना है। ठीक है ना। तो इसके प्रूफ पर आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, अभी डायरेक्ट रख जाइए। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, अल्फा बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना। यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देना, अगर कुछ कॉमन हुआ होगा तो वो ये बन जाएगा। ठीक है। तो इस पे बस एक छोटा सा क्वेश्चन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ द जीरोज आर 2 और 3। कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चंस में 2 और 3 तो जैसे जीरोज दिए हुए, कभी कभी दिया हुआ क्या दिया रहेगा सम ऑफ जीरोज एक साथ दिए हुए रहेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक साथ दिए हुए रहेंगे। तो मतलब ये डायरेक्ट इसके और इसके वैल्यू दिए हुए रहेंगे। बट इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो उसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तो 2 प्लस 3 और इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। के एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 कितना हो जाता है 5x, 2 इंटू 3 6। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरली के को वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे तो आप डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।